हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली उनके बारे में हमने पढ़ा था। बेसिस क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने ये सब पढ़ा था। उनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे। और इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे क्या क्या ऐसे एसिड्स हैं जो नेचुरली अकर कर रहे हैं हमारे नेचर में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन किसका, एसिड और बेसिस का विथ मेटल्स। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक। तो लेट्स डाइव इन दिस। क्या कह रहे हैं हम, सबसे पहला पॉइंट में हमने कहा है कि एसिड्स कैन रिएक्ट विथ मेनी मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। एसिड अलग अलग मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बेसिस के बारे में आते हैं तो जो बेसिस हैं हमारे वो कुछ सर्टेन मेटल्स के ही साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर रिएक्शन की बात की जाए तो जो हमारा एसिड है इट रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि याद करो, मैंने आपको एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी चैप्टर 1 में केमिस्ट्री के। ठीक है, तो वहां पर ये जो हमारा मेटल रहेगा अगर वो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में, तो ये हमारा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा एसिड से। ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा ये एसिड से। समझो कैसे, यहां पर हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, यहां पर जिंक ने रिएक्ट किया और जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो जिंक ने बना लिया सॉल्ट जिसको हम कहेंगे जिंक सल्फेट, और यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो यहाँ पर हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जो मेटल है इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया इसने एसिड से। बेस के बारे में हम देखेंगे तो बेस में भी काफी कुछ सिमिलर रिएक्शन रहता है कि बेस और मेटल कंबाइन करके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक केमिकल इक्वेशन लिखूंगी तो मैंने ले लिया है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये रिएक्ट कर रहे हैं जिंक के साथ। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट, क्या फॉर्मूला है Na2ZnO2, और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि मेटल्स क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो बोला है सर्टेन मेटल्स रिएक्ट बिकॉज दे आर एम्फोटेरिक। ठीक है, बिकॉज दे आर एम्फोटेरिक, कुछ मेटल्स इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। अब एम्फोटेरिक बिहेवियर क्या होता है तो जरा समझो। ठीक है, एम्फोटेरिक बिहेवियर क्या होता है जरा समझो। एम्फोटेरिक मेटल्स के बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, व्हाट आर एम्फोटेरिक मेटल्स, तो आप लिख सकते हो कि मेटल्स मेटल्स which can react which can react with acids as well as bases। ठीक है, यहां पर देखो हमारा जिंक जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक एम्फोटेरिक मेटल का। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रही हूं एग्जाम्पल है हमारा जिंक। ठीक है, जिंक कैसे जिंक, तो देखो बेटा ये जो जिंक है ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो हमारा जिंक है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो एम्फोटेरिक मेटल का मतलब क्या होता है, ऐसा मेटल जो हमारे एसिड के भी साथ रिएक्ट कर रहा हो और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया कि ये एसिड से जिंक हमारा कैसे रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर आपने देखा कि बेस के साथ जिंक कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, ओके,
अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं बेटा। अगर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स मांगू या मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूं, तो बेटा मेटल कार्बोनेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आपने सुने हुए हैं। अगर मैं बात करूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की या मेटल बाइकार्बोनेट की, तो इसके आपने इट माइट बी पॉसिबल कुछ एग्जाम्पल सुने होंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये आपने सुने हुए हैं ये सब एग्जाम्पल्स। तो दिस इज नॉट एन एलियनेटेड टॉपिक, ये ऑलरेडी आप जानते हो इसे, एंड हम वही टॉपिक आज थोड़ा सा अप्लाई करेंगे मॉडिफाइड वे में। तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं कि जो आपको पता है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, उनका रिएक्शन हम एसिड्स के साथ कराएंगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट हमारा है कि जहां पर हमारे एसिड्स रिएक्ट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट से। ठीक है, क्या हो रहा है, एसिड्स आर रिएक्टिंग विथ मेटल कार्बोनेट्स टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीन चीजें मिल रही है हमें जब मेटल कार्बोनेट हमारे एसिड से रिएक्ट कर रहा है। क्या क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो जरा, मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, आप भी उसको ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना कि आप एक जगह पे एक्सप्लेनेशन देना कि हमारा जो मेटल कार्बोनेट है व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स अस सॉल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना वर्ड इक्वेशन डैश या इक्वल्स टू ऐसे करके, फिर लिखना कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और फिर उसके नीचे अपना एग्जाम्पल देकर लिखना। उसके नीचे क्या करोगे आप, एग्जाम्पल देकर लिखोगे जो आपकी एनसीईआरटी में ये इक्वेशन दी गई है वो। ठीक है, एनसीईआरटी में जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, आपकी एनसीईआरटी की इक्वेशन ये कह रही है हमसे कि हमने एक एसिड ले लिया है। कौन सा एसिड है ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया हमारी मेटल कार्बोनेट से, जो कि थी हमारे सोडियम कार्बोनेट। ओके, अच्छा दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, आई जस्ट रिमूव दिस, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये मैंने क्या लिखा है। ओके, हाँ तो हम कहाँ पे थे, हमने एसिड लिया विच वॉज आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमने क्या लिया, हमने ले लिया अपना मेटल कार्बोनेट जो कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अब जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो हमने पढ़ा है तीन चीजें बनती है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे बना, तो देखो जरा यहाँ पर हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बन रहा है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, इस कार्बोनेट से आई। कार्बोनेट से CO3 से CO2 अगर आप हटा दोगे तो आपके पास एक ऑक्सीजन बचेगा। उस एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को दे दो तो वो पानी बना लेगा। अब बचा क्या, क्लोरीन बचा, तो ये जो क्लोरीन रहेगा ये सोडियम के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा कि कैसे हमारा सॉल्ट बन रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है, यहाँ से, और वाटर कहां से बन रहा है, ये वाले H से, और यहाँ का एक O जो बचा हुआ है उससे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो बेटा जो हमारे एसिड्स हैं दे ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एसिड्स ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो जरा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऊपर भी मिल रहा था मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन में। अब एसिड्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब भी क्या दे रहे हैं हमें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मिल रहा है हमें। ओके, अब देखो यहां पर भी मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी है कि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपकी एनसीईआरटी से लिया है एंड इट सेज, देखो एसिड अपने सेम रखा है, दिस इज हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर बस देखो हमने क्या चेंज किया है, हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, कार्बोनेट के पहले हाइड्रोजन ऐड कर दिया है जिसने इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया। ये हमारा मेटल है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोनेट है, तो दिस इज व्हाट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाय कार्बोनेट। ठीक है,
हमारा एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से और हमें क्या क्या दे रहा है, हमें दे रहा है NaCl कॉमन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब चीजें मिल रही है हमें। अब आप सोचोगे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो चलो यहाँ पे भी मिल रहा है यहाँ पर भी मिल रहा है, NaCl क्यों मिल रहा है हमें दोनों जगह वो भी, जबकि हमने एक जगह लिया है मेटल कार्बोनेट, एक जगह हमने लिया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा आई वुड आंसर दिस ऐसे कि देखो यहाँ पर आपने सोडियम कार्बोनेट यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल आपका सेम है, आप बस कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट पीछे का जो आपका एनायन है वो बदल रहे हो, बट जो आपका मेटल है वो तो दोनों जगह सेम है। तो जो मेटल का सॉल्ट रहेगा वो उसी मेटल का आएगा दोनों जगह। अब बात आई क्लोरीन की, तो देखो एसिड जो यूज किया है यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है, इधर पर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट बना है उसमें सोडियम क्लोरीन दोनों जगह है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। अब एक बात, अगर तुमसे पूछ लिया गया कि जो हमारा रिएक्शन है एसिड रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्टिंग विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है यहाँ पे भी बन रही है, एज यू कैन सी। तो वो ऐसे जरूर पूछेंगे, सीबीएसई ये क्वेश्चन जरूर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बहुत बार देखा गया है कि सीबीएसई इसके बारे में पूछ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है इन रिएक्शंस में, कैसे हम प्रूव करेंगे कि इट इज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, क्या टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कैसे इंडिकेट करेंगे या कैसे कंफर्म करेंगे कि इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली। तो देखो जरा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, क्या कह रहा है ये टॉपिक, देखो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बेटा लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं। अब पहले तो समझो कि लाइम वाटर बनाया कैसे जाता है, तो हम ले लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले लेंगे हम, कैल्शियम ऑक्साइड। अब मुझे बताओ जरा कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बताओ व्हाट इज द अदर नेम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम बताओ मुझे इसका। क्विक लाइम की स्लेट लाइम, क्विक लाइम, हाँ क्विक लाइम, ठीक है। तो इसे हम क्विक लाइम कहते हैं। अब इसमें हमने वाटर मिक्स किया, इसमें हमने क्या मिक्स किया, वाटर मिक्स किया। तो क्विक लाइम में या कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिक्स करते हो बेटा, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, बताओ जरा मुझे। हाँ, क्विक लाइम नहीं बचा तो स्लेट लाइम ही होएगा ना, स्लेट लाइम, ठीक है। ओके, अब इसी को बेटा हम लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसको हम लाइम वाटर कह रहे हैं। अब यही लाइम वाटर बेटा हमने इस टेस्ट के लिए ले लिया। तो देखो जरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास की, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, आप सोच रहे होगे। तो बेटा ये जो हमारा रिएक्शन हुआ है एसिड का मेटल कार्बोनेट से और एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो यहाँ पर देखो दोनों जगह पे आपको दिख रहा है CO2 प्रोड्यूस हुई। तो जब ये रिएक्शन होगा तब हम क्या करेंगे कि CO2 को एक ट्यूब से पास करा के डायरेक्टली लाइम वाटर के सोल्यूशन से पास थ्रू कराएंगे। उससे क्या होगा कि ये जो CO2 रहेगा ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये बना लेगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा जो कि क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट रहता है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपके जो मार्बल मार्बल रहता है, फ्लोर में मार्बल यूज करते हैं हम, वो लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन को हिंदी में कहते हैं चूने का पत्थर। ओके, एंड चौक, ठीक है, चौक इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या चौक कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। एंड इवन सम टैल्कम पाउडर कंसिस्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, टैल्कम पाउडर में भी क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ओके, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर में, ये कैसा है, ये प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। यहां मैं लिख दे रही हूँ व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो लाइम वाटर है इसको मिल्की
टर्न कर रहा है, ठीक है, या क्लाउडी बना दे रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स द लाइम वाटर मिल्की, या मिल्कीनेस अपीयर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बोला मैंने? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्कीनेस अपीयर्स। मिल्कीनेस क्यों अपीयर हो रही है? जो हमारा सॉल्यूशन है वो व्हाइट कलर का क्लाउडी सा सॉल्यूशन क्यों बन गया है? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अब कभी आप खुद चौक पानी में घोलकर देख लो, विल इट बी सॉल्युबल इन वाटर? नो। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इट फॉर्म्स अ हेटेरोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है, या हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, अब क्या होएगा कि अगर इस सॉल्यूशन को हमने अनडिस्टर्ब छोड़ा कुछ देर के लिए, जहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है पानी में, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पूरा नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब सुनो जरा, क्या होता है जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करें? तो देखो मैंने क्या लिखा है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। कैसे? सुनो, यहां पर हमें क्या मिल रहा है? दो चीजें मिल रही हैं। हमें मिल रहा है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और हमें पानी मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और पानी हम यहाँ पर लेके गए और हमने एक्स्ट्रा में क्या ऐड किया? एक्सेस ऑफ CO2। एक्सेस में क्या ऐड कर रहे हैं हम? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम पास कराते गए इस कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर से, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये हमारे पानी में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है ये पानी में, और क्या हो जाता है? हमारी जो मिल्कीनेस है पानी की वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाता है? ये व्हाइट कलर का सेटल हो जाता है, और जो हमें ऊपर पानी मिलता है वो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी मिलता है। ठीक है, तो दिस वाज द टेस्ट फॉर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ओके द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, मिल्कीनेस अपीयर हो गई लाइम वाटर में, और ये कंफर्म कर रहा है कि ओके कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि जो मिल्कीनेस है वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे या एक्सेस गैस पास करने पे डिसअपियर हो गई है। अगर आपसे सीबीएसई एक और टेस्ट पूछे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए, तो आप तो ये बहुत अच्छे से जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। तो जब अगर ये गैस किसी पाइप से पास होकर आ रही है, आप उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक, बर्निंग कैंडल, बर्निंग स्प्लिंटर कुछ भी ले आओ, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाएगा? उसकी जो सप्लाई है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के कारण वो जल रहा है, कंबशन पॉसिबल है। बट कार्बन डाइऑक्साइड अगर उस फ्लेम को कवर कर लेगी तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बन जाएगा उस फ्लेम के आसपास, एंड इट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या हो जाएगा? दिस विल फ्लेम विल गेट एक्सटिंग्विश्ड। हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में भी क्या यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा, लास्ट क्लास का भी इस क्लास का भी। तो हमने यहाँ तक किया है क्या? एसिड बेसिस के बीच में डिफरेंस, हमने ये देखा है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, नेचुरल एसिड्स कैसे होते हैं, इंडिकेटर्स क्या क्या करते हैं, कैसा कलर चेंज शो करते हैं जब एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं। फिर आज हमने और दो चीजें पढ़ी कि हमारे जब एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। एंड नाउ वी हैव स्टडीड कि रिएक्शन जब एसिड का होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब क्या होता है? तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और हमने ये भी देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना। ओके, बाय बाय, मस्ती करते रहना, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।